Namaskaram. Welcome all in my School of Maths. गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। 2022 में ये फर्स्ट लेक्चर मीन डेविएशन के बारे में आपको मैं दे रहा हूं। स्वागत है सबका इस नववर्ष में। मिलके पढ़ते हैं और मिलके आगे बढ़ते हैं। अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन डेविएशन का हम मतलब समझते हैं। मैं पिछले लेक्चर में भी ये बता चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि टर्म का मतलब आप समझो तो फॉर्मूला जो उसका आएगा, ये सब चीज आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महान गुरुजनों ने हम लोगों को जो पढ़ाया था, मैं वही बात आपको सिखा रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर 1% भी मैं अब अगर आपके अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर पाया तो डेफिनेट रूप से आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। डेविएशन, डेविएशन का सिंपल मतलब है डिफरेंस और इसका कोई मतलब नहीं है। मीन डेविएशन यानी डेविएशन का हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के हमारे पास दो ही फॉर्मूले, या तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या तो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। मीन बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा समेशन ऑफ एक्स बाय एन। एक्स वेरिएबल है, एक्स की जगह डी वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो एक्स बार समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो जिसका भी मीन निकालना, यहाँ पर डेविएशन का मीन निकालना, और डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये हमने फर्स्ट डे लेक्चर में ही आपको बताया था। क्या कि फर्स्ट डे लेक्चर में बताया था कि हम लोग जो स्टडी करते हैं डिस्पर्सन का, उसमें हम ऑब्जर्वेशन का वैल्यू से उसके सेंटर या एवरेज से डिफरेंस लेते हैं। तो मीन डेविएशन का सिंपल मतलब है हमारे पास, अगर मैं मीन डेविएशन की बात करूं तो डी बार, और डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस। डी है कि एक्स माइनस एवरेज। साइन पॉजिटिव लेना है, निगेटिव साइन नहीं लेना है। अब जिस एवरेज के बारे में एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, एक्स माइनस एवरेज। अब जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कहे, आप उसके रिस्पेक्ट में दो। मीन के रिस्पेक्ट में कहेगा तो मीन माइनस होगा, मीडियन के रिस्पेक्ट में कहेगा तो मीडियन माइनस होगा, मोड के रिस्पेक्ट में कहे तो मोड माइनस होगा। तो आपको डी निकालना है, लेकिन डी का ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और उसका हमको मीन निकाल देना है। और मीन निकालने का हम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हम जनरल लाइफ में पढ़ते हैं, जो हम एवरेज में पढ़ते हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेट क्या है, हमको इसमें मीन ही पढ़ना है, मीन के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप ध्यान से देखें तो मीन पढ़ना है ओनली। एक एक करके हम बात को डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूं कि मीन डेविएशन क्या है तो इसी से काम हो गया। क्योंकि आप एवरेज निकालना जानते हैं, तो जिस भी एवरेज के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंस कहेगा, आप वो डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और उसका केवल साइन हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो चलो केस फर्स्ट हम लोग करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन का मतलब क्या हुआ, एक्स बार। डेविएशन जो डिफरेंस लेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, मीन के रिस्पेक्ट में। डेविएशन अबाउट मीन लेना है और उसका अल्टीमेट मीन निकाल लेना। तो यहां पर मीन डेविएशन का क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन ऑफ डी बाय एन, वेयर डी क्या होगा भाई, डी बराबर एक्स माइनस एवरेज। ये मैंने आपको सिखाया कब, जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं। डी बार हम निकालेंगे, हम सिंपल डी बार ही लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी हो या नहीं हो आप उसके हिसाब से सोच लोगे। ये मैं डी बार लिख देता हूं, और डी क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स बार। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां ध्यान दें आप, फाइंड मीन डेविएशन
अबाउट मीन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, एक्स है 2, 3, 4, 5, 6, इसका डी क्या आएगा? ये 20, पहले आप मीन निकालो। एक्स बार इजकल टू 20/5, 4। डी निकालना है, साइन पॉजिटिव रखना है, एक्स माइनस एक्स बार। ये जो एक्स बार आया उससे डिफरेंस करके हमको पॉजिटिव साइन रखना है। 2, 1, 0, 1 और 2, हमको इसी का मीन निकालना है। देन समेशन ऑफ डी 6। तो मीन डेविएशन आपका क्या हो गया? समेशन ऑफ, चूंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो समेशन ऑफ 6/5 यानी 1.2। दिस इज योर आंसर। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान। सवाल में लिखना, मीन निकालना। किसका मीन निकालना है भाई? किसका मीन निकालना है? डेविएशन का। डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में? मीन के रिस्पेक्ट में। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता तो एक्स बार समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ से निकालते, फिर डी निकलता सभी, फिर समेशन ऑफ एफ डी बाय समेशन ऑफ एफ लेते। यानी अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो यही फॉर्मूला क्या होगा? if frequency is given तो मीन डेविएशन क्या होगा? समेशन ऑफ एफ डी बाय समेशन ऑफ एफ, और डी वैसे ही निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, साइन पॉजिटिव लेना है। एक्स बार कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स बार। देख रहे हो, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, केवल वेरिएबल चेंज हो गया। तो नया कुछ भी नहीं है। आप बात को समझो तो सवाल बहुत आसान है। इसलिए कहता हूं कि स्टैटिक्स समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन अल्टीमेट आपको याद रखना है। लेकिन अगर मीन डेविएशन का मतलब आप समझ गए तो काम आपका हो गया। इसमें क्या तकलीफ है? कि सेकेंड, मीन डेविएशन अबाउट अगर मीडियन का है उसी तरह से। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कहेगा तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा मीन डेविएशन का, ये बदलने वाला नहीं है डी बार, चूंकि अल्टीमेट डेविएशन का हमको मीन निकालना है। डेविएशन हम किसी के भी जो कहे उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो डी बार बराबर क्या होगा? डी बार बराबर हो जाएगा एक्स माइनस मीडियन, नथिंग एल्स। तो जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन कहे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, तो इसका मीडियन निकालने का क्या तरीका है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि सी एफ आप फाइंड आउट करो पहले। 3, 7, 9, 12, ये एन है। 3 + 4 7, 7 + 2 9 + 3 12। मीडियन क्या होगा? रैंक ऑफ मीडियन पहले निकालते हैं। रैंक का मतलब है कौन सा टर्म मीडियन होगा। तो 12 + 1/2 6.5। 1 से 3 तक सब यहां आएगा। रैंक क्या बतलाता है? 1 2 3, 2 2 टाइम आया, 2 3 टाइम आया, 3 4 टाइम आया। तो 1 से लेके 3 तक तो यही काउंटिंग होगा, और 4 से लेके 7 तक ये काउंटिंग होगा। तो 6.5 इसी रेंज में आएगा। इसलिए हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मीडियन हमारा 3 हो गया। तो मीडियन अगर हमारा 3 हो गया तो फिर क्या निकालेंगे? डी, एक्स माइनस मीडियन, डी निकालना। तो डी निकालोगे, मीडियन करोगे तो कितना आएगा? 3 1 0 1 2।
फिर एफडी चूंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 3 × 1 3, 4 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 2 6। तो समेशन ऑफ एफडी क्या हो गया हमारा, 3 6 3 2 5 + 6 11। तो हमारा क्या निकला मीन डेविएशन, मीन डेविएशन हमारा निकल गया समेशन ऑफ एफडी बाय समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफडी बाय समेशन ऑफ एफ। एफडी कितना निकला 11/12। दिस इज योर आंसर। तो क्या करना है, अगर आपको मीडियन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मीडियन है तो क्या तकलीफ है आपको, मीडियन से आप सारे काम कर सकते हैं। मीडियन निकाला, फिर हमने डी निकाला, साइन पॉजिटिव रखना है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो मीन कैसे होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ पढ़ते हो, एक्स की जगह डी हो जाएगा। ये हमने एब्सोल्यूट मेजरमेंट किया। अब रिलेटिव मेजरमेंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एफ टी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, एमडी ऊपर डिवाइडेड बाय एवरेज फ्रॉम विच डेविएशंस आर टेकन। यहां पर जो मीन डेविएशन हमारा क्या है, मीन है, एवरेज है, तो एवरेज नीचे आएगा क्योंकि टोटल का जो एवरेज होगा नीचे होगा, लेकिन डेविएशन जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, अगर मीन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो मीन होगा, मीडियन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो मीडियन नीचे आएगा। तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन होगा, अगर डेविएशन आप मीन के रिस्पेक्ट में ले तो इंटू 100 भी हो सकता है। जैसे फ्रॉम अबव एग्जांपल से मैं बताता हूं, फ्रॉम अबव एग्जांपल, इवन नंबर का क्या होगा, आप वन नंबर देखिए, वन में हमने एग्जांपल में एक्स बार के रिस्पेक्ट में लिया था, एक्स बार जरा देखो ध्यान से, फर्स्ट में हमारा क्या है मीन डेविएशन, फर्स्ट में हमारा है डेविएशन हमने मीन के रिस्पेक्ट में लिया, तो मीन डेविएशन हमारा ये आया, और मीन हमारा क्या आया 4 आया, तो डिवाइड कर दो, तो क्या हमारा निकलेगा प्यारे बच्चों 1.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.3, या 100 मल्टीप्लाई करके हम 30% भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है, वो हम ऑप्शन के आधार पर तय करेंगे। अगर हम सेकेंड से लें जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सेकेंड वाला, सेकेंड से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ने तो मीन डेविएशन सेकेंड में हमने मीडियन के रिस्पेक्ट में लिया तो मीडियन होगा। सेकेंड का जरा आप देखो, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में हमारा मीन डेविएशन कितना आया था 11/12, और मीडियन कितना आया था 3, तो डिवाइड कर दो, 11/12 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 11/12 डिवाइडेड 3, 12 नीचे आ गया, 11/36 पॉइंट में रहे तो डिवाइड करके आप कर सकते हो, इंटू 100 भी हो सकता है। तो कोफिशिएंट यानी रिलेटिव मेजरमेंट में वही एवरेज हम नीचे लेंगे जिस एवरेज से हम लोगों ने डेविएशन निकाला, ये बात आप समझ जाए तो बहुत आसान होगा। 9 कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने बताया उसी का मैं कुछ शॉर्टकट रिमार्क्स लिख दूं आपको, जिससे थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको आसानी होगी। शॉर्टकट रिमार्क्स नंबर 1,
1 number. In mean deviation, absolute value of deviation are taken, that is sign is ignored. अगर आपको पूछे कि डिस्पर्सन में इग्नोर्ड है, डिस्पर्सन में कौन ऐसा है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में हम साइन इग्नोर करते हैं डेविएशन का, निगेटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं। रेंज में ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वो पॉजिटिव ही आता है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो अभी रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज सेम ही करते हैं। आगे एसडी हम चर्चा जब करेंगे तो बताएंगे, फार्मूला में ही पॉजिटिव हो जाता है, उसको पॉजिटिव करना नहीं होता है। लेकिन यहाँ बायस हो के हम पॉजिटिव करते हैं, इसलिए सवाल उठता है कि ऐसा डिस्पर्सन में कौन सा पार्ट है जिसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन लेते हैं, तो इसका हमेशा आंसर होगा मीन डेविएशन। नंबर 2, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन will be minimum with respect to, ये with respect to other central वैल्यू का मतलब एवरेज। ये आप देख भी सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट जब मीडियन लेते हैं तो उस समय मीन डेविएशन का वैल्यू सबसे छोटा आता है, ये चेक कर सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मोड भी हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है। तो मीन डेविएशन अबाउट जो मीडियन होता है उससे सबसे वैल्यू मिनिमम आता है। अगर आप स्क्यूनेस पढ़े होंगे तो मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा होता है। जब डाटा स्क्यूड है, अनसिमेट्रिकल, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, इधर एक्स होता है, तो ये पार्ट हमारा मोड है और ये पार्ट होता है मीन, और मीडियन इस दोनों के बीच में होता है। इसलिए मीडियन से दोनों साइड जो डेविएशन होता है वो मिनिमम पोजीशन पर होता है, इसलिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सबसे मिनिमम होता है। इस तरह से मीन डेविएशन हो गया, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुस्कुराते हुए, अगर 1% भी अगर मैंने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।